नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आपके के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। दोस्तों, मेरे वो मित्र जिन्होंने बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली, एमबीए, एमसीए, इवन डॉक्टर बन गए, एमडी कर ली, उसके बावजूद भी कोई बहुत अच्छी परीक्षा नहीं उत्तीर्ण कर पा रहे, इतनी क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी अच्छी नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं तो कुछ कमी रह जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है। बहुत सारी बातें होती हैं, ये सारी बातें हम ज्योतिष से संबंधित कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें पांचवें भाव के कारण आपको मिली, आपने अच्छी क्वालिफिकेशन ली, सब कुछ किया, लेकिन अगर नौवां भाव, जिसको धन का भाव बोलते हैं, वो पीड़ित है, या थर्ड भाव जिसको आपका कम्युनिकेशन का भाव बोलते हैं, पराक्रम का बोलते हैं, वो पीड़ित है, भाग्य में कुछ कमी है, लगन आपका नीच का है, तो बहुत सारी अच्छी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी बड़े इंटरव्यू या एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिल पाती। बहुत सारे कारण होते हैं। पहली, आपको मैं कुछ भावों के बारे में बताऊंगा। लगन कुंडली, सबसे मुख्य तो आपका लगन होना चाहिए। लगन मतलब आपका एक नंबर खाना जो होता है वहाँ पर, और ये केंद्र भाव होता है। यहाँ पर अगर आपका कोई शुभ ग्रह बैठ गया अपनी उच्च राशि में, मित्र की राशि में, कोई क्रूर ग्रह उनके साथ नहीं है, तो लगन आपकी उच्च की हो गई। दूसरा भाव होता है थर्ड भाव। इसको आपको पराक्रम का भाव बोलते हैं, कम्युनिकेशन का, आपकी एनर्जी का, आपके व्यक्त करने का, इंटरव्यू क्रैक करने का, ये भाव थर्ड भाव होता है। उसके बाद जो भाव आता है पांचवा भाव। पांचवें भाव की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बड़ी परीक्षा दे ली, एग्जाम दे लिया, सब कुछ कर लिया, पंचम भाव को सबसे मुख्य भाव मानते हैं। इसमें भी एलिजिबिलिटी अगर आपकी नहीं है, यानी आपने अगर एग्ज़ाम दे लिया और एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है, कुछ एग्ज़ाम की मिनिमम क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, तो मुश्किल हो जाती है। और एक भाव जिसको ज्योतिष की भाषा में अच्छा नहीं मानते, दैट इज षष्ठ भाव, छठा भाव, रोग का, पीड़ा का, अपमान का, लोन का, ऋण का। लेकिन इसी भाव की एक खासियत है, ये छठा भाव आपको एग्जाम के अंदर तरक्की देकर जाएगा। ये त्रिक भाव का छठा भाव बहुत उत्तम होता है, यही आपको रिजल्ट देगा, और ये आपका अगर अच्छा है तो 100% पास होंगे, कोई रोक नहीं सकता। सप्तम भाव, सप्तम भी ज़रूरी है, ये भी केंद्र का है, ये बली होना चाहिए। इसमें क्या होता है, तर्क शक्ति, लॉजिकल। सप्तम भाव अगर अच्छा है तो लॉजिकल तो बातें हैं ही, क्योंकि जो इंटरव्यू, जो भी परीक्षा होती है, उसमें बहुत कम शब्दों में आपसे विवरण जानने की इच्छा होती है। नवम भाव बहुत मुख्य भाव है। भाग्य ही अगर साथ नहीं दे रहा तो मुश्किल हो जाती है, मेहनत का फल भाग्य के साथ मिलता है। एकादश भाव, 11वां भाव, जो आप पैसा कमाते हैं नौकरी के बाद, व्यापार के बाद, वो आपका इसी इनकमिंग डिपार्टमेंट है, ये हमारा लगन का। यहाँ से अर्निंग होती है, यहाँ से लाभ मिलता है, यहाँ से धन प्राप्ति। और इसके साथ साथ मंगल, सूर्य और शनि, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कोई क्लरिकल नौकरी के लिए, कोई छोटी नौकरी के लिए, जो भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए शनि उत्तम होना ज़रूरी है। लगन में शनि बैठे हैं अपनी राशि में, मकर या कुंभ में, या अपनी तुला राशि में, बहुत उत्तम फल देंगे। ऐसे व्यक्ति को शनि की उपासना करते रहना चाहिए। हर शनिवार को शनि का मंदिर जाके शनि महाराज की पूजा करनी चाहिए, सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं। शनि नीच का है तो ये विशेष बात रखें कि दान करें। शनि उच्च का है तो आपको दान करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार मंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी पुलिस में, मिलिट्री में जाने के लिए मंगल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है। इन्हीं भावों में अगर मंगल बैठा है, छठे में ना हो तो, छठे में भी हो तो चल जाता है, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि ऊपरी भावों में हो जो आपके हैं। लगन में बैठा है अपनी राशि में, मेष में या वृश्चिक में, मित्र की राशि में, तो अच्छा रहता है। लेकिन दुश्मन यानी कर्क राशि में मंगल अच्छे नहीं माने जाते। अगर बैठे हैं तो आपका पुलिस में तो काम होगा नहीं। तीसरा, सूर्य, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये अलग बात है कि सूर्य जहाँ बैठते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते, लगन में तो बिल्कुल नहीं देते। तो सूर्य की सिर्फ उपासना करते रहें, सूर्य के फल लेने के लिए ये ज़रूरी होता है। 11वें भाव में अच्छे फल देते हैं।
अब ये तो सारी बातें हो गई, अगर ये चीज़ आपके साथ है। इसके साथ ही अगर छठे भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है, बहुत अच्छा फल देके जाएगा अपनी दशा में, तो आपको नौकरी देगा ही देगा। भाग्य यानी भाग्येश की महादशा, भाग्य भाव में अगर कोई बैठा है 9वें भाव में, और लग्नेश में या तृतीयेश, इन तीनों की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा एक साथ आ रही है, तो आपकी मेहनत का अद्भुत फल मिलने वाला है। मंगल और सूर्य एक साथ बैठ गए दशम भाव में, बहुत उत्तम फल देंगे। ये दोनों की एनर्जी आपको प्रतियोगिता में सफलता देगी, बहुत टॉप की जॉब देगी। छठा षष्ठेष्ठ का संबंध अगर अष्टम से या 12वें भाव द्वादश से हो जाता है, तो इसको भी बोला जाता है राशि परिवर्तन। बहुत उत्तम फल देता है, बहुत उत्तम फल। इसको त्रिक भाव का या नीच ग्रहों का राशि परिवर्तन बोल के बहुत उत्तम फल मिल जाते हैं आपको, हर हालत में इसमें लाभ मिलता है। दोस्तों, इसी प्रकार अगर आप कुछ विशेष जानकारी की आवश्यकता रखते हैं तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पत्रिका का विश्लेषण करके देंगे। व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। उपाय भी बताएंगे, कारण भी बताएंगे, कोशिश तो रहेगी। धन्यवाद।